इवनिंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि जैसे आप लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि इस फाइलम में या वो फाइलम का नाम देते हैं या ऑर्गेनिज्म का नाम देते हैं और पूछते हैं इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है या एक्सटर्नल होता है या बोथ, दोनों तरह से होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ और उस ट्रिक से आपके आंसर बिल्कुल सही होंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बहुत इजी ट्रिक है जिसमें आप उसको याद कर लेंगे तो आपको सारे एग्जाम्पल्स याद हो जाएंगे कि कौन से फाइलम में जो है वो एक्सटर्नल होता है और कौन से में इंटरनल होता है और किस में दोनों होते हैं। तो उसको बस आपको याद रखना है तो आपको दिमाग में एकदम से बैठ जाएगा कि हाँ भाई इसमें एक्सटर्नल होता है, इसमें एक्सटर्नल होता है, तो बाकी जो बचे उसमें इंटरनल होता है। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं अभी। मैं जो आपको ट्रिक बताने वाली हूँ, पहले तो हम देखते हैं बोथ, दोनों तरह का किसमें होता है। तो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों तरह का जो होता है वो होता है एनीलिडा के अंदर। ठीक है, तो एनीलिडा या अर्थवर्म से याद रखिए कि एनीलिडा या जिसके अंदर अर्थवर्म आता है, कुछ भी आपको याद रहे उस टाइम पे दिमाग में आने वाली बात है कि किस से आपको याद हो जाए, अर्थवर्म से याद हो जाए या एनीलिडा से याद हो जाए। तो उसमें दोनों तरह का होता है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। बहुत सारे फीचर्स हमारे, जैसे एक सीलोमेट यहीं से स्टार्ट हुआ है, तो अर्थवर्म आपको याद रखना है क्योंकि अर्थवर्म से ही कई बार अर्थवर्म को दे देते हैं कि ट्रू सीलोमेट कौन सा एनिमल है, तो अर्थवर्म आपको याद रखना है। अर्थवर्म में ही एनीलिडा में आता है और इसके अंदर जो है आपको ध्यान रखना है कि एनीलिडा के अंदर एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन दोनों तरह से होता है। अब आपको एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है, मोलू पापा। मोलू पापा, मोलू पापा से मतलब मोलू से मोलस्का। ठीक है, पी से पॉलीफेरा, ए से एस्के हेलमेंथिस, फिर पी से अब क्या बचा, प्लेटी, प्लेटी हेलमेंथिस, और ए से आर्थ्रोपोडा। इनके अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। याद रहेगा, इन सब के अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मोलू पापा, मोलू फॉर मोलस्का, P for porifera, A for Aschelhelminthes, P for Platyhelminthes, A for Arthropoda। तो ये इनके अंदर जब इंटरनल हो रहा है तो बाकी जो बचे उसके अंदर क्या होगा, एक्सटर्नल। तो कौन से बचे एक्सटर्नल में, सीलंट्रेटा, टीनोफोरा, और कौन सा बच गया, एनीलिडा तो यहीं आ गया, तो ये यहाँ पर आ गए सारे, बच गया मोलस्का, और नहीं सॉरी मोलस्का तो यहाँ आ गया। कौन सा बच गया आपका, मोलस्का आ गया, पॉलीफेरा आ गया, स्केलमेंथिस, प्लेटी, आर्थ्रोपोडा आ गया। तो यहाँ बचा पॉलीफेरा के बाद सीलंट्रेटा, टीनोफोरा बच गया, फिर बच गया आपका इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, जिसके अंदर क्या होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो कौन कौन से बच गए, यहाँ बच गया आपके लिए सीलंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनो और हेमी, जिसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक्सटर्नल। ठीक है, तो ये जो फाइलम है इनके अंदर एक्सटर्नल है और इसके अंदर इंटरनल है। अगर आपने याद कर लिया मोलू पापा, मोलू पापा से आपको पता चल जाएगा कि ये क्या आ गया, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो बच गए 4 फाइलम जिसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि एनीलिडा में तो दोनों तरह से होता है, एक्सटर्नल भी होता है इंटरनल। बताइए आपको कोई प्रॉब्लम है, आप इजीली लर्न कर सकते हैं कि किसके अंदर इंटरनल है किसके अंदर एक्सटर्नल है। इंटरनल में ये सारे आ गए तो बच गए 4 जिसके अंदर एक्सटर्नल है और एनीलिडा के अंदर दोनों है, तो इजीली लर्न हो जाएगा। अब आप इजीली लर्न कर सकते हैं मोलू पापा, उसमें तो याद हो जाएगा, मोलू मतलब मोलस्का, पी फॉर प्लेटीहेलमिन्थिस भी है, पी फॉर पॉलीफेरा भी है, ए फॉर आर्थ्रोपोडा, ए फॉर एस्केहेलमिन्थिस, क्योंकि एनीलिडा तो हम पहले ही अलग कर चुके हैं। ठीक, तो बाकी जो बच गए 4 वो आ गए एक्सटर्नल में। क्लियर हो गया, समझ में आया। अब मैं इसके अलावा एक और ट्रिक आपको दूंगी मोनेशियस और डाइशियस में, कि किसमें मोनेशियस होते हैं और किसमें डाइशियस कंडीशन होती है, क्योंकि उसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बना के दूंगी ताकि आप उसको इजीली लर्न कर सकें। तो ये आपको समझ में आया, इजी ट्रिक है। सो आप
प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।